आज हम पहुंचे हैं लोहारगढ़ जिसकी धरती इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। यहाँ हर साल इस समय लक्खी मेला बढ़ता है तथा 24 कोसीय परिक्रमा का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस बार जैसा कि आप देख पा रहे हैं, न तो लोगों के आवागमन पर पूर्णतः रोक है कोरोना के चलते हुए। प्रशासन पूरी तरह से मौजूद है या मुस्तैद है। यहाँ पे कोरोना को देखते हुए सब कुछ पे रोक लगाई गई है। आने वाली 7 तारीख तक सारे काम सब कुछ बंद है। लोहागढ़ के सूर्य कुंड पे खड़े हैं। जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक भी श्रद्धालु नहाने स्नान करने के लिए नहीं है। तो ग्राम पंचायत और प्रशासन का निर्णय था कि इस साल लक्खी मेला और 24 कोसीय परिक्रमा है, वो सूर्य कुंड में स्नान करने और अन्य सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन मेला अवधि 31 तारीख से 7 सितंबर तक बंद रहेंगे। सभी श्रद्धालुओं से अपील भी की गई है, आसपास के जो श्रद्धालु यहाँ पे देश विदेश से आते हैं, कि घर पे रहें और यहाँ पे डुबकी लगाने नहीं आएँ। कहीं ना कहीं प्रशासन और ग्राम पंचायत के लोगों ने ये सुनिश्चित किया है। कोरोना की महामारी जिस प्रकार फैल रही थी, बहुत से लोगों ने अपने चिर परिचित लोगों को, प्रेमियों को खोया है। तो उसी घटना से जो लोगों ने, प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए इस प्रकार का निर्णय लिया है, जो जनहित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सही कदम है। लोहागढ़ के सूर्य मंदिर के महंत श्री अवधेशाचार्य महाराज जी से, जो यहाँ के अभी वर्तमान पीठाधीश हैं। तो महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप ये बताइए, जनता के हिसाब से ये जो अभी 24 कोसीय परिक्रमा है और ये लक्खी मेला है जो बंद किया गया, लोगों की आस्था के साथ भी शायद ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है। चारों ओर कार्यक्रम जारी हैं, धार्मिक आयोजन जारी हैं। लोहागढ़ का ये मेला और ये परिक्रमा जो है, यहाँ से हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता था। आपको इसके बारे में क्या कहना है? मैं सर्वप्रथम आपको ये कहूँगा कि लोहारगढ़ ये जो यहाँ सूर्य क्षेत्र 24 कोसीय लक्खी मेला लगता है और 24 कोसीय परिक्रमा जो होती है, इसमें करीब 25 लाख यात्रियों का परिक्रमा का प्रतिवर्ष ये मेला लगाया जाता है। ऐसे मेले बहुत सारे लगते हैं, लेकिन इस मेले पे विशेष प्रतिबंध रहा। इसके पीछे सरकार की मंशा ये है कि तीसरी गाइडलाइन, तीसरी जो कोरोना की जो लहर है, वह आने की आशंकापूर्ण मानी जा रही है सितंबर से, और सरकार ने इसीलिए इसको मेले को निरस्त करने का निर्णय लिया। पिछली बार तो भयंकर कोरोना था और अब की बार जो है कोरोना एक समय के लिए चला गया है, वापस से आने की आशंका है। जैसे दूसरी लहर आई वैसे ही तीसरी लहर का भी मानना है। केसेस बढ़ रहे हैं, इसी बोल करके सरकार ने ये बंद किया कि इसको बंद किया जाए। अब इससे ये हम मानते हैं कि प्रतिवर्ष 2 साल से जब ये कोरोना आया है, जब से सभी को कहीं ना कहीं हानि पहुंच रही है। लेकिन कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो किसी एक विशेष चीज़ पे आधारित होते हैं। हमारे ये यहाँ की जो आसपास की जो गांव हैं, लोहारगढ़, चिराना, आसपास के कई गांव ऐसे हैं जो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोहारगढ़ के इस आवागमन पे ही वह निर्धारित थे। इसी आवागमन से उनको इनकम होती थी, यात्रियों से उसी से 2 रुपये उनको आजीविका चलती थी। वह काफ़ी परेशान है, उन लोगों की आजीविका नहीं चल रही है, वह अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बड़े परेशान हैं। उन लोगों को बड़ा खतरा इस चीज़ से हुआ है। सरकार को थोड़ा सा इसका ध्यान देते हुए, आगे का इनके बारे में विचार करते हुए सरकार को काम करना चाहिए। और अभी जो बंद हुआ है उससे बड़ा घात हुआ है, लोगों को आहत पहुंच रहा है। आपने कहा कि बाहर सब प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, तो सरकार ने सभी जगह उनकी निगरानी है, सभी जगह वे देख रहे हैं। उनको लोहारगढ़ जैसे स्थान भी दिखा तो वो भी दिख रहा हो कहीं ना कहीं तो। लेकिन उस पर प्रतिबंध है या नहीं है, वो सरकार की अपनी इच्छा मंशा, अपना खुद का कर्म निर्धारित होता है। हमने उनको बिल्कुल कोऑपरेट किया है, और सरकार ने जब भी हमसे मांगा कि आप इस क्षेत्र में ऐसा ये बंद करवाएं, यहाँ पे भीड़ पड़ेगी उसको रुकवाएं, तो हमने उनको पूर्ण कोऑपरेट किया है। हालांकि जनता के फ़ोन आ रहे हैं, सरकार के लिए भी हम कह रहे हैं कि भाई सरकार ने बंद किया है। लोग बात कहते हैं परिक्रमा हम साल में देनी चाहिए हमें। इससे कोई नुकसान नहीं था। परिक्रमा में अगर एक वैक्सीन लगे हुए व्यक्ति को परिक्रमा करवाई जाती। इस वर्ष 24 कोसीय परिक्रमा एवं लोहारगढ़ के मेले को प्रशासन के द्वारा स्थगित कर दिया गया है, और इस दरमियान भस्मी विसर्जन करने के लिए जो लोग आते थे उन पर भी पूर्णतः प्रतिबंध है। तथा सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को समझाया जा रहा है कि इस वर्ष मेला नहीं भरेगा तथा वो अपने घर ही रहें। जगह जगह पुलिस की चेक पोस्ट लगा दी गई है। जो भी श्रद्धालु भूलवश आ रहे हैं उनको समझा करके वापस भेजा जा रहा है। किसी भी तरीके की धर्मशालाओं में ठहरने की व्यवस्था नहीं है, तथा जागरण, भंडारे, इन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। तथा श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि वो अपने घर रहें एवं अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पीछे दुकानों के शटर डाउन पड़े हैं, दुकानें लगभग 4-5 रोज से या बंद ही है। लोगों का आवागमन भी बिल्कुल एकदम ख़त्म है। इस सड़क पे
पैर रखने के लिए जहाँ नॉर्मल दिन पे जगह नहीं मिलती थी, वहाँ आज परिंदा भी पैर नहीं मार रहा है। साथी दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे किराया जानते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? देखो साहब, हम तो यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो मेला चलता था, पहले लाखों आदमी आते थे और अभी कोरोना के टाइम से सब कुछ बंद कर दिया गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, एक डोज या सेकंड डोज भी लग चुके हैं, उनको यहाँ आने देना चाहिए था। और सबके जैसे व्यापारियों का काम चलता सबका, और मंदिरों वालों का सबका काम उसी से चलता। सही बात है। इनका कहना है कि जिनको कम से कम कोविड की एक डोज लग चुकी है, उन लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत आने की अनुमति देनी चाहिए थी। आते हैं पवन जी स्वामी, इनका खुद का एक फैंसी स्टोर का व्यापार है। ये लोहागढ़ के एक समाज सेवी हैं, ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। जनहित के इनके द्वारा किए गए कार्य पूरी पंचायत में जाने जाते हैं। इनसे जानते हैं ये जो 10 दिन की रोक लगी है लोहागढ़ में 24 कोसीय परिक्रमा और स्नान वगैरह पे, आपका क्या मत है? जो साहब बात है कि मेला के लिए जो रोक लगी है, वह देखे जाए तो ठीक है, क्योंकि 10 लाख पब्लिक आवेड है। 10 लाख पब्लिक आओ तो क्या माने कोई भी पॉजिटिव आगो है तो बस जितना रुपये कमाऊंगा बीस से कई गुना लग जाएगा। सही है, उसको ट्रेस करना कि कौन आ गया पॉजिटिव, उसको मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि अगर आप 10,000 रुपये मेला का मैं नहीं कमाऊंगा तो एक बार ठीक है, अगर एक भी आदमी पॉजिटिव लुआ करके मायने आगो है तो ये कहानी कौन समझ में आओगी कि भी कितना रुपया लगेगा, क्या लगेगा। दूसरी बात, सब आपका बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन थे पत्रकार लोग हैं या और है, कहते आ को नहीं पूछा कि आप बंदरा को और गायों को क्यों होगो। तो साहब मेरी थार से आई रिक्वेस्ट है कि कम से कम 1000 की संख्या में बंदर रेडे, ठीक है, 500 की संख्या में गए हैं तो 7 दिन आंखों क्यों होगो, और मुद्दों भी तो उठाओ ना। 1000 की संख्या में बंदर है तो 7 दिन का मान है इतना उग्र हो जाएगा कि अभी 2 दिन का मान ही इतना उग्र होगा कि गांव के लोगों ने कट लगाए। ऐसी घटनाएं हुई हैं? हाँ, कम से कम 10 परिवार का सदस्य ने काट चुका है। कुछ लोगों के तो टाँका भी आए ही, 7-8 टाँका है कुछ लोगों के तो कम से कम पहली जगह लॉकडाउन का मान जगह बामा साहा बहुत आ रहा, पहली गाड़ियाँ भर की आती है, नवलगढ़ से, फतेहपुर से, सालासर से, अपने सिक्कर से काफ़ी भामासा आता बांदरान डालने के लिए, लेकिन अब भी भामासा आ रहा है को नहीं। तो भामासा के लिए तो बंद को नहीं, गाय के और बंदरा ने कुछ थे चारों डालो गाय ने, या बंदरा ने कोई केड़ा है, मूंगफली है, चना है, जो भी डालो, बाकी लिए कोई पाबंदी थोड़ी है। तो कम से कम भामासा ने तो कम से कम सामने आना चाहिए ना। तो धंधा तो किया कि 12 महीना बाद में, यानी कि 8 तारीख के बाद में वापस चालू हो जाएगा। 7 दिन में कोई फर्क कौन पड़ पड़ो। आज सिर्फ एक ही सोच है कि आप लाख रुपया कमा लेता या 50,000 कमा लेता, कोई फर्क कौन पड़ पड़ो। अगर क्या बात है। आप इन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो हर आदमी को एक टच करने वाला है कि कहीं ना कहीं आदमी भागदौड़ में सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापार, अपने पैसे, अपने रोज़गार पे ही ध्यान दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जानवर, प्रकृति, इन सब के प्रति आदमी लापरवाह होते जा रहे हैं। ऐसे इस बार पूरी सड़कें सुनसान पड़ी हैं। अगर पहले के सालों की 2-4 साल पहले की बात करें तो यहाँ पे ना भीड़ बिल्कुल नाव नहीं लेती थी थमने का। अभी आप कैसा, क्या मतलब, क्या लग रहा है आपको? मतलब अभी रोज़गार, धंधे पानी वगैरह सब कुछ ठप है, क्या आप कहना चाहते हैं? नहीं, रोज़गार वगैरह में तो सब ठप ही है, लेकिन कोरोना की वजह से सब आदमी भी बंद है, गांव वाले भी बाहर फिलहाल बंद ही है, बाहर नहीं निकलते हैं। तो शासन प्रशासन भी कहीं ना कहीं आपकी जान की सेफ्टी में लगा हुआ है जी। तो कोरोना की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालना होगा। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और गांव वाले भी उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। अभी ये बात भी देखने में आ रही है कि यहाँ जो लक्खी मेला लगता है साल में एक बार, हाँ जी, उस मेले में लगभग 2-3 करोड़ का कारोबार होता है। हाँ, आसपास की कई पंचायतों के लोग हाँ, यहाँ लोहागढ़ में नौकरी करते हैं, कामकाज करते हैं, हाँ। उनको कामकाज पूरा बिल्कुल ठप हो गया है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये मेले के टाइम में तो फिलहाल सब कुछ बंद है, पर वैसे और बाकी समय में चालू था। पिछले लॉकडाउन में 2-3 महीना ठप था, बाकी धीरे धीरे है जो धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है।
पे ग्रामीण हैं जिनका यहाँ पे फैंसी व्यापार है, फैंसी आइटम का व्यापार है। अभी उनकी राय हम जानते हैं कि इस बार के मेले और जो 24 कोसिया परिक्रमा होती है, लोगों का जो आवागमन होता है, व्यापार वगैरह की दशा व दिशा क्या है इस बार? हाँ तो सर देखो, यहाँ पे जो 24 कोस की परिक्रमा है उसे सरकार ने कुछ सोच समझ कर ही रोका है। ये जो कोविड है इसके कारण सरकार ने 2 साल हो गए, आज 2 साल में एक बार भी मेला नहीं लगा। इसका कारण एक ही है कि इस कोविड के कारण मेला नहीं लगा। और दूसरी बात ये है कि देखो दुकानदारों को भी काफ़ी दिक्कत है, अचार वगैरह का यहाँ पे काफ़ी बिजनेस है, बहुत काफ़ी धंधा है यहाँ पे, लेकिन उसके कारण अब की बार कोई मेला वगैरह कुछ भी नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे आसपास की पंचायतों के कई लोग, हज़ारों लोग रोज़गार के लिए यहाँ पे नौकरी करते हैं और है। हाँ सर, उनके पॉकेट पे भी फ़र्क पड़ेगा। हाँ वो तो देखो पड़ेगा ही। आसपास के लोग भी यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे जो बाहर से आते हैं वो भी दुकानें लगाते हैं, जो यहाँ के हैं। मेन तो जो यहाँ के लोग हैं ना, उनके काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। हमारे साथ हैं लोहागढ़ चौक की इंचार्ज राम सिंह डाका जी। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पिछले 7-8 रोज़ से रोडें पूरी खाली पड़ी हैं, श्रद्धालुओं का आवागमन बिल्कुल बंद है। कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने ये जो साख चौबंद सुविधा पूरी करी है, उसके बारे में इनका क्या कहना है? पुलिस प्रशासन की तरफ से ये लोहागढ़ धाम 24 कोसिया परिक्रमा और ये मेला पूर्णतः बंद किया गया है। और जो आज सवेरे ठाकुर जी की जो पालकी निकलती है उनको लेके वो परिक्रमा करते हैं, उनमें भी 5 ही संत गाड़ी में लेके ठाकुर जी को गाड़ी में लेके और 24 कोसिया परिक्रमा पे निकले हैं। इनके अलावा उनके साथ में और कोई भी नहीं था और बाकी आमजन के लिए यहाँ पूर्णतः प्रतिबंध। राम सिंह जी, एक बात और निकल के आई आज कि यहाँ पे हज़ारों की संख्या में बंदर हैं और लगभग 500 गायें हैं। तो आम श्रद्धालुओं को आवाजाही पे रोक होने से उनका खाना पानी, दाना पानी वो बिल्कुल बंद हो गया है। अभी 1-2 शायद कंप्लेन भी आ रही हैं कि कुछ बंदरों ने लोकल नागरिकों को काटा है। तो उसके बारे में जैसे कुछ प्रशासन को थोड़ी ढिलाई देनी चाहिए। जैसे कि अपने राजस्थान में लगभग अपने आसपास के एरिया में जैसे हम देख रहे हैं, लगभग 50% लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। जिन लोगों का वैक्सीनेशन या फर्स्ट हो गई है, उनको थोड़ी बहुत प्रशासन को ढिलाई को देखते हुए थोड़ी बहुत छूट देनी चाहिए कि नहीं, सो डेट प्रकृति और जानवरों का थोड़ा बहुत। जैसा कि आपने बताया है, गायों के लिए यहाँ चारे की व्यवस्था है। गुज्जर समाज ने यहाँ वो चारे की वो भंडार हम भर रखे हैं, वो डालते हैं। दूसरी बात, गणेश मंदिर जो आप सामने देख रहे हैं, इनमें भी गायों के लिए चारे की व्यवस्था है और यहाँ शाम को यहाँ उनको चारा डालते हैं। और रही बात बंदरों की, तो बंदरों के लिए श्रद्धालु आते हैं। अभी तो 2 दिन से कम हो गए, नहीं तो यहाँ केले वगैरह उनको खिलाते हैं। उनको भी कह रखा है कि भाई जो इस टाइप का कोई केले, बंदरों को केले डालने वाला आता है, उनको आप भेज दिया करो ताकि वो बंदर भी भूखे नहीं रहे, वो भी जीव है। तो उनके लिए यहाँ आते और डाल के जाते भी। धन्यवाद राम सिंह जी। कट। आज हमने आपको लोहारगढ़ की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है। यहाँ कई लोगों से हमने बात की, उनमें सरपंच महेंद्र श्री अवधेशाचार्य जी, कई व्यापारीगण, पवन जी, कई प्रतिष्ठित नामों से हमने बात की है, प्रशासन से बात की है। और ये जो लक्खी मेला और जो परिक्रमा का जो आयोजन हर साल होता है, पिछले साल की भांति इस वर्ष भी नहीं हो रहा है। यहाँ प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है। जो लोहागढ़ के जो भी सारे रास्ते हैं प्रवेश के, लगभग रास्तों पे पुलिस के बैरिकेड्स लगाए जा चुके हैं और प्रवेश बिल्कुल पूरी तरह निषेध है। कुछ लोग जो बाहर के लोग हैं, दूर के लोग हैं, जिनको पता नहीं है कि भाई इस बार की यात्रा बंद करी गई है, उन लोगों को भी अगर वो आते हैं तो प्रशासन के दोबारा बैरिंग भेजा जा रहा है। मैं कैमरामैन राहुल के साथ रामनिवास सैनी, शेखावाटी टाइम्स, लोहारगढ़, नवलगढ़।